गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। आज हम आपको कथा खंड से पाठ 2 पंचलाइट, जो कि पारेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है, उसका सारांश बता देते हैं। पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध अलंकारिक कथाकार पारेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित यह एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इस कहानी में बिहार के जो ग्रामीण होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आंचलिक कहानियों में किसी अचल क्षेत्र विशेष की भाषा शैली, रीति रिवाज, रहन सहन, त्यौहार, मेले, अंधविश्वास आदि का बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है। ग्रामीण जाति के आधार पर टोलियाँ बटी होती हैं। जैसे जो ग्रामीण जन होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वहाँ पर जाति के आधार पर टोलियाँ होती हैं और पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त रहते हैं। तो ये टोलियों में क्या होता है कि हमेशा ईर्ष्या रहती है। अभी भी वहाँ पुरानी मान्यता और परंपराएं जीवित हैं। तो इस जो गांव है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्र जिसकी इस कहानी में बात हो रही है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो आज भी पुरानी मान्यताएं और परंपराओं में जीवित रहते हैं। नई सभ्यता से अभी तक उनका कोई भी परिचय नहीं हुआ है। तभी तो सिनेमा में गाना गाना एक बहुत बड़ा अपराध भी समझा जाता है और इसी अपराध के कारण जो गोधन होता है उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। गोधन वो शहर से आया हुआ एक व्यक्ति होता है जिसे महंतो टोली में रखा जाता है और वो सिनेमा का गाना गाता रहता है। इसी कारण उसका गांव से हुक्का पानी बंद करवा दिया जाता है। और वहाँ के जो पंच होते हैं वे लालची भी थे। गोधन ने उन्हें पान सुपारी के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया, मतलब क्योंकि वो शहर से आया था और उससे टोली मिल गई थी, तो उन्होंने जो गोधन था वो पंचों को कुछ दिया नहीं था। इसी कारण उसे 10 रुपये जुर्माना भी लग गया था, जिसे मतलब 10 रुपये का जुर्माना भी लगा था और साथ ही उसका हुक्का पानी भी बंद हो गया था। गांव की जितनी भी टोली थी उन सभी के पास पंचलाइट था, बस महंतो टोली के पास नहीं था। तो महंतो टोली भी एक दिन बाजार से पंचलाइट ले आते हैं। जब पंचलाइट वो लोग लाते रहते हैं, पूरे गांव वाले जाते हैं, तो बहुत ही हुड़दंग मची रहती है। गांव के बच्चे बूढ़े सभी पंचलाइट के आगे पीछे घूमते रहते हैं। महंतो टोली के लोगों के पास जब पंचलाइट आ जाता है तो इसे जलाना कोई नहीं जानता। मतलब पंचलाइट आ जाता है और लेकिन इसे जो जलाना है वो कोई भी नहीं जानता। इसी पंचायत की इज्जत का सवाल है। और जब उसे कोई जलाना नहीं चाहता, शाम का जब कोई गांव में क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो वहाँ पे उस नई चीज़ की पूजा होती है। तो ये था कि जैसे ही पंचलाइट जलेगी तो उसी की रोशनी में कीर्तन होंगे, पूजा पाठ होंगी। शाम का टाइम था और पंचलाइट जलाना था। फिर समस्या ये आई कि अब पंचलाइट जलाई कैसे जाए, किसी को जलाना ही नहीं आता था। अब तो पंचायत की इज्जत का सवाल था, दूसरों से पंचलाइट कैसे जलवाएं। कुछ लोगों ने कहा कि और जो टोली है उसमें सभी को पंचलाइट जलानी आती है, तो हम लोग भी वहाँ से किसी को ले आते हैं। फिर ये हुआ कि ये तो पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरी टोली के लोग अगर आके पंचलाइट जलाएंगे तो अपनी तो इज्जत चली जाएगी। कैसे बोलेंगे कि पंचलाइट जलाना नहीं आता, सब लोग मजाक बना लेंगे। तो फिर बहुत समस्या आ जाती है कि अब पंचलाइट तो किसी को जलाना ही नहीं आता। तो अचानक से मुनरी होती है जो कि गुलेरी काकी की बेटी रहती है, वो जानती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो गोधन वही जो शहर से आया रहता है जिसका हुक्का पानी पंचों ने बंद करवा दिया है। तो मुनरी जानती थी कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है पर उसका तो हुक्का पानी बंद है। मुनरी ने यह बात स्वयं ना कहकर अपनी सहेली कनेरी को बताई और कनेरी ने
वहाँ के सरताज को सूचना दी कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। पंचों ने एकमत होकर गोधन का हुक्का पानी बंद तो किया था, किंतु अब तो यह मतलब सभी पंच एक साथ होकर उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, किंतु अब तो पंचायत की इज्जत का सवाल है, तो हुक्का पानी खोलना पड़ेगा और जाकर गोधन से बोलना पड़ेगा कि पंचलेट जला दें। यदि वह पंचलेट जला दे तो उसका हुक्का पानी खोलने में पंचायत को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। अगर उसने पंचलाइट जला दी तो हम क्या करेंगे, उसका हुक्का पानी खोल देंगे, ऐसा पंचायत में बात होती है। पंचलेट गोधन जला देता है और पंचायत की इज्जत बच जाती है। तो सभी जाते हैं, गोधन को बुला लाते हैं, तो वो गोधन आकर पंचलाइट जला देता है और उस पंचायत की इज्जत बच जाती है। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने उसे हसरत भरी निगाह से देखा और सरताज ने उसे प्यार से पास बुलाकर कहा कि तुमने तो जाति की इज्जत बचाई है, तो तुम्हारे तो 100 खून माफ़, खूब गाना गाओ, सलीमा का गाना गाओ। मतलब कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, तुमने इस जाति की इज्जत बचा ली है, इसलिए तुम्हारे तो 100 खून माफ़ हैं, तो तुम खूब अब सलीमा का गाना गाओ, तुम्हारा हुक्का पानी सब खोल दिया गया है। मुनरी की माँ गुलेरी काकी ने गोधन को रात में खाना खाने के लिए बुलाया और फिर सब कुछ जैसे ही पंचलाइट जल जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है। गोधन का भी हुक्का पानी माफ़ कर दिया जाता है और जो मुनरी काकी होती हैं, जो कि गोधन से गुस्सा रहती है कि वो मुनेरी को देखकर गाना गाता है सिनेमा का, तो वो भी उनकी भी शिकायत दूर हो जाती है और रात को गोधन को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। इस कहानी में समूह चरित्र की प्रधानता है, व्यक्ति चरित्र की नहीं। यहाँ पर समूह चरित्र की प्रधानता है, किसी एक की प्रधानता नहीं है, किसी एक व्यक्ति की प्रधानता नहीं है। इस कहानी में सभी समूह में दिखाए गए हैं। ग्रामीण जनों की अशिक्षा, रूढ़ी, अज्ञानता भी इसमें उभर कर सामने आई है। उसका भोलापन भी कहानीकार ने कुशलता से व्यंजित किया है। कहानी की भाषा में आंचलिक शब्दों की प्रचुरता है, जैसे कि आंचलिक मतलब जो गांव की जो भाषा होती है उसकी प्रचुरता आई है, जैसे कि पंचलेट और डिबरी, ढेढेब, ये सब खूर खेल, ये सब गांव की भाषा है। तो इसमें इस कहानी में इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है। कहानी की शैली हास्यात्मक है, हास्य व्यंग परक है तथा ग्रामीण वातावरण को प्रस्तुत करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो इस कहानी में ग्रामीण का जो गांव का वातावरण होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहानीकार को बहुत अच्छी सफलता मिली है। तो बच्चों, हमने आज आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।